मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। जब भी चुनावी चंदे की बात होती है तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते हैं, पार्टी फंड्स का जिक्र होता है और इस सब के बाद जिक्र होता है कि आखिर बीजेपी सबसे ज्यादा चंदे के साथ कैसे सबसे ऊपर रहती है। खैर ये आम बात है कि जो भी पार्टी केंद्र में होती है उस वक्त के लिए उसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है कंपनी से, लेकिन 30 कंपनियां एक साथ इतना चंदा दे दे कि 300 करोड़ से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो जाए, और वो भी तब जब उन कंपनियों पर किसी तरह की कोई सीबीआई की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, वहां के जो मालिक होते हैं उनको उन पे या तो कोई एफआईआर चल रही होती है या कोई केस चल रहा होता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण जब चंदा मिलता है उसकी टाइमिंग, जी हाँ, टाइमिंग कुछ ऐसी है कि जब ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है तो उसके ठीक बाद चंदा मिल जाता है, और वरना जब ईडी सीबीआई की रेड खत्म हो जाती है तो उसके बाद चंदे की जो डिमांड होती है, चंदे का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और यही दो चीजें जो है वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। यही दो चीजें सबसे अहम है कि आखिर चुनाव से पहले ये कैसी धांधली है कि चुनावी चंदा उन कंपनियों से ज्यादा मिलता है जहां ईडी सीबीआई के रेड पड़ जाते हैं। ईडी सीबीआई के रेड के बाद चुनावी चंदे का लेवल जब बढ़ता है तो सवाल बीजेपी पे खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी जी पे खड़े होते हैं, उस जगह के उस राज्य में जिनकी सरकार है उन पे खड़े होते हैं। और बकायदा कई बार ये बात कही भी गई है कि उन्हीं जगहों पर ये चीजें सामने आ रही है जहां पर डबल इंजन की सरकार है। राहुल गांधी ने इसे ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं कि आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है। देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 330 करोड़ का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दे दिया। मित्र की कंपनियों को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग फायदा। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। यानी कि अगर आपको काम आसानी से निकालना है तो आप उनको चंदा दे दीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा फंड दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दीजिए, जिसपे कि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। लेकिन हिसाब किताब जरूरी है दोस्तों, और यही हिसाब किताब अब राहुल गांधी बार बार मांग रहे हैं। जब वो ये बात कहते हैं कि मोदी जी को बताना चाहिए कि इतनी चंदा 10% ज्यादा चंदा कैसे दूसरी पार्टियों से ज्यादा मिलता है बीजेपी को। क्या सिर्फ ये कारण है कि वो केंद्र की सरकार है या फिर कोई अलग झोल है। दोस्तों इसे लेकर आज तक ने पिछले दिनों एक खबर भी डाली थी, जरा नजर डालिए। जब हिसाब किताब मांगा गया था तो उसमें आया था कि कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को, बसपा को 20,000 से ज्यादा का एक भी डोनेशन नहीं, सबसे ज्यादा दिल्ली फिर गुजरात से 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने इसमें आज तक वालों ने दिए हैं। मगर अहम बात यह है कि कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा चंदा, जबकि कांग्रेस 70 सालों तक सरकार में सत्ता में राज करने वाली पार्टी रही है, तो उसे ऐसे ही बहुत बड़ा चंदा मिलता है। उसमें भी 10% ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, प्रतिशत गलत हो गया, 10 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को जब मिल रहा है तो आप सोचिए कि आखिर कितना चंदा उन्हें मिलता है और किस तरीके से इस चंदे की राशि होती है। खबर में देखिए क्या लिखा गया है। भाजपा द्वारा घोषित चुनावी चंदा इसी अवैध अवधि के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का हिसाब है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और सीपीआईएम द्वारा घोषित कुल चंदे से 5 गुना अधिक है। यानी सारी पार्टियों का हिसाब लगाने के बाद भी भाजपा का चंदा 5 गुना ज्यादा होता है। देखिए कि आखिर भाजपा को किस तरीके से 2022-23 में लगभग 720 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल डोनेशन मिला था। ये हिसाब किताब तब सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिसाब दीजिए। और अब इस सब को लेकर राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने वाली डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में आंकड़े पेश किए हैं। आंकड़े देखकर हर कोई स्तब्ध है कि आखिर इन आंकड़ों को जब सामने रखा जाता है तो राहुल गांधी की बातों से अगर मिलाएं तो बात तो कहीं ना कहीं सही ही है। देखिए कि आखिर क्या लिखा गया है। एडीआर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय दलों को 20,000 रुपए से अधिक यानी कि 850.438 करोड़ रुपए के कुल 12,167 डोनेशन प्राप्त हुए। देश की छठी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की कि उसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 20,000 रुपए से अधिक का कोई चंदा नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में उसे प्राप्त 20,000 रुपए से अधिक का इलेक्टोरल डोनेशन का खुलासा करना अनिवार्य है, ये कहा है। भाजपा ने बताया कि उसे 7,945 डोनेशन से 719.858 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। 700 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन भाजपा को अकेला प्राप्त हुआ है। कांग्रेस के मुताबिक उसे 894 डोनेशन से 79 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। एक को 79 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं कांग्रेस को, और दूसरी तरफ भाजपा को कितने करोड़? 700 से ज्यादा करोड़। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि चुनावी चंदा, बेल, इन सब को लेकर जो चल रहा है, क्या आपने उस पर ध्यान दिया? तो क्या सच में बीजेपी ने इस पर ध्यान दिया? जनता ने इस बात को गौर किया? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है? कि आखिर इतना बड़ा डेटा जब सामने आता है तो बीजेपी से सवाल होना जायज है, बीजेपी से सवाल होना जरूरी है कि आखिर इतने चंदे का क्या होता है, ये पैसे कहां से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, और आखिर इसमें क्या गोलमाल है। ये सारे सवाल बेहद अहम है जो हर एक जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि हम ही में से बड़े स्तर के, छोटे स्तर के बिजनेस करने वाले लोग यहां चंदा देते हैं। ईडी सीबीआई के डर से चंदा दे दें या फिर अपने बिजनेस को पास कराने के डर से चंदा देते हैं। अगर कोई मित्र मंडली में से ये कह दे कि हमारी जो फाइल्स है वो पास करा दो, तो राज्यपाल के घर चली जाती है ईडी और सीबीआई, जबकि जो सत्यपाल मलिक जी हैं वो हॉस्पिटल में थे कई दिनों से। लेकिन जब हिसाब खुद को देना पड़े तो बीजेपी किस तरीके से मुंह के बल गिर जाती है दोस्तों, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसका कोई हिसाब किताब अब तक नहीं दिया गया है। 3 हफ्ते का समय जो मिला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब देखिए कि 3 हफ्ते में आने वाले समय में हिसाब आता है या नहीं आता है। एसबीआई को कहा गया है कि हिसाब दे, आरबीआई ने साफ तौर पर खुल के ये सवाल किए हैं, और ये बेहद अहम है कि आने वाले समय में ये चीजें गौर से जनता देखे, समझे, और तब 2024 के चुनाव में जो बातें दोनों ओर से कही जा रही हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए फिर अपना कीमती वोट किसी पार्टी को दें। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शो।